हेलो दोस्तों, देखिए आज फिर हम आपके लिए एक विज्ञान का सेट नंबर 2। जैसा कि आपको पता है, झारखंड बोर्ड ने सभी विषयों का 5-5 सेट जारी किया। उसमें से देखिए विज्ञान का पहला सेट था, वो हमारी पहले वीडियो में जा के आप देख सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सारे आंसर मिल जाएंगे। नेक्स्ट है अगला जो है, देखिए विषय विज्ञान। ठीक है, क्लास 10th के लिए विषय विज्ञान, समय 1.5 घंटे, पूर्णांक 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा 40 नंबर। इस तरह का पैटर्न है आपका। तो सेट नंबर 2 में देखिए पहला क्वेश्चन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया। वस्तु की जो स्थिति होगी वो कहाँ होनी चाहिए? मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच होगी, या वक्रता केंद्र पर होगी, या दर्पण ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होगी? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, वक्रता केंद्र से परे होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वक्रता त्रिज्या r एवं फोकस दूरी f के बीच क्या संबंध होगी? तो इसमें देखिए वक्रता केंद्र मतलब होगी वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच संबंध जो है, और पहला ऑप्शन है f बराबर 2r है, r बराबर 2f है, f बराबर 2/r है, और r बराबर f/2 है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, r बराबर 2a। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश किरण जल से हवा में तिरछी प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण होती है जल में हवा में तिरछी प्रवेश करती है, तो प्रकाश की किरण मुड़ती है, तो किधर मुड़ती है? अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर, या किसी दिशा में, या इनमें से कोई नहीं? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अभिलंब की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अवतल लेंस से सदैव प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस से कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधा एवं छोटा, सीधा एवं बड़ा, या उल्टा एवं छोटा, या उल्टा एवं बड़ा? तो ऑप्शन नंबर सी टिक कर लीजिए इसमें, उल्टा एवं छोटा। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है मीटर, मीटर प्रति सेकंड, या मीटर स्क्वायर, या डायोप्टर। तो हम जानते हैं कि लेंस की एसआई जो क्षमता होती है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक ये डायोप्टर में होता है, डी फॉर डायोप्टर है ना, डी से इंडिकेट किया जाता है इसको। ठीक है, अगला है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक, काल्पनिक, या दोनों? तो इसमें काल्पनिक बनता है। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बना होता है वो काल्पनिक होता है आपका। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र मतलब इंसान का आंख जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या कहलाता है? कॉर्निया, पारितारिका, या पुतली, या दृष्टिपटल? तो दोस्तों ये जो है दृष्टिपटल, इसको रेटिना भी बोलते हैं ना, दृष्टिपटल पर बनता है। अगला प्रश्न है, देखिए मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह क्या इसमें देखिए दोस्तों, इसमें दूरी का अगर बात ले तो न्यूनतम दूरी जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और अधिकतम दूरी जो होती है मानव नेत्र का वो अनंत होती है। तो इसमें अधिकतम न्यूनतम दूरी जो है वो 25 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें लिखा हुआ किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वो सेंटीमीटर में दूरी दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, देखिए द्विफोकस लेंस द्वारा किसी दृष्टि दोष द्विफोकस लेंस द्वारा किस दृष्टि दोष हम पढ़े हैं, निकट होता है मतलब नजदीक वाला, जरा होता है, दीर्घ होता है मतलब दूर वाला। तो दृष्टि दोष को दूर किया जाता है द्विफोकस लेंस द्वारा। तो यहाँ निकट दृष्टि दोष है, जरा है, और दीर्घ है, तो इसमें होगा जरा दृष्टि दोष। ठीक है, अगला प्रश्न है, 10वां तारों को टिमटिमाने का कारण। चलिए देखिए, तारों को टिमटिमाने का क्या कारण है? ऑप्शन नंबर ए में है वायुमंडलीय परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, या पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करती है? आई स्क्वायर आर, या आई आर स्क्वायर, वी आई, वी स्क्वायर आर? तो इसमें ऑप्शन नंबर बी टिक कर लीजिए, आई आर स्क्वायर। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का ईसाई मात्रक क्या है? प्रतिरोध का ईसाई मात्रक दोस्तों कुलाम है, वाट है, ओम है, जूल है। तो प्रतिरोध का जो ईसाई मात्रक होता है वो ओम होता है, ओम है ना। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की परिघटना क्या होती है? किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है, या किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है, या कुंडली तथा चुंबक के बीच अपेक्षित गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करता है, या किसी विद्युत मोटर की कुंडली को घूर्णन करने की प्रक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी को आप टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो धूप वाले दिन कर सकते हैं, बादलों वाले दिन, गर्म दिन, या पवन वायु वाले दिन? तो इसमें बादलों वाले दिन आई थिंक नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक, उत्पादक, उत्प्रेरक, या उत्पाद? तो अभिकारक कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया? संयोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, इनमें से कोई भी नहीं? तो ये होगा ऊष्माक्षेपी। देखिए अगला प्रश्न है, ZnO+C जे अभिक्रिया करके रिएक्शन करके बन रहा है Zn+CO में किसका उपयोग होता है? तो ये ऑप्शन होगा CO डी। देखिए Zn है, C है, ZnO है, और CO है। ठीक है, अगला प्रश्न है,
सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है कैसा होता है? श्वेत होता है, मतलब सफ़ेद होता है कि काला होता है कि लाल होता है कि पीला होता है? तो सिल्वर मतलब एजी है ना, सिल्वर चांदी। सिल्वर क्लोराइड का रंग जो होता है वो बच्चों सफ़ेद होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन सही है, मतलब कौन सा कथन सही है? तो NaOH लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, HCl नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, या तो C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र है ये, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, या मेथिल ऑरेंज कृत्रिम सूचक है। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस पदार्थ का पीएच मान 7 से अधिक होता है? देखिए ये रक्त है, रक्त मतलब खून, जठर रस, नींबू, शुद्ध जल। तो ये सब का मान जो है 7, लगभग में 7 होता है, कुछ का 7 से कम होता है, लेकिन जो रक्त का होता है वो 7 से अधिक होता है, ठीक है, मतलब खून का पीएच मान। अगला है, अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति होती है, अम्लीय होती है, क्षारीय होती है, या दोनों होती है? तो अधातु के ऑक्साइड की प्रवृत्ति अम्लीय होती है। अगला प्रश्न है, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होगा बच्चों? चाय है, वेनिला है, दही है, या कॉफी? तो ऑप्शन नंबर सी दही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा तत्व द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो ब्रोमीन है, मरकरी है, या दोनों है? तो इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सब द्रव अवस्था में पाया जाता है। आप इसमें कमेंट करके बताइए कौन सा होगा। आई थिंक इनमें से कोई नहीं लग रहा हमको, लेकिन आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा होगा। सो ठीक है, मरकरी होगा या तो कुछ होगा, ये बताइए आप। नेक्स्ट है, देखिए इनमें से कौन सा सबसे कम क्रियाशील धातु, सबसे कम क्रियाशील है? तो ये आपका Au आ जाएगा, सोना है ना। Ca क्रियाशील है, मैग्नीशियम है, Ag भी है। तो सबसे कम बोल पूछा जा रहा है, सबसे कम क्रियाशील धातु। अगला क्वेश्चन है, एक्वा रेजियम में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? सांद्र HCl है, सांद्र HNO3 है, या दोनों? तो दोनों होगा इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्यूटेनान चतुर कार्बन यौगिक है जिसका पर्यायकारात्मक समूह है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, या एल्कोहल है? तो इसमें आप बच्चों आप डी में टिक कर लीजिए, एल्कोहल में, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में किस तत्व के बाहरी कक्ष में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? सोडियम के, हीलियम के, ऑक्सीजन के, या मैग्नीशियम? तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सोडियम, ठीक है। अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O हाइड्रोजन, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश। तो मेरे ख्याल से सभी चीज़ का जरूरत होता है, तो इसमें हम क्या करेंगे? डी ऑप्शन उपयुक्त सभी, ठीक है। अगला प्रश्न है, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है, धमनियां है, प्लेटलेटस है, इनमें से कोई नहीं। तो आई थिंक ऑप्शन नंबर ए होगा नेफ्रॉन, ठीक है। कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 है, मानव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव के हृदय में, मानव के दिल में कितने कोष्ठ होते हैं? ऑप्शन आपका देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में है 2, 1, 3 या 4। तो इसमें मानव में 4 होते हैं, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? पादप मतलब पौधे का हार्मोन है। इंसुलिन नहीं है, थायरोक्सिन नहीं है, एस्ट्रोजन नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये साइटोकाइनिन होगा, ठीक है, ये पादप हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है, शरीर का प्रमुख समन्वय केंद्र क्या है? मस्तिष्क, आमाशय, क्षुद्रांत, यकृत? तो मेन समन्वय जो केंद्र होता है वो मस्तिष्क होता है, ब्रेन, हमारा जो दिमाग है ना। अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन का मुकुलन द्वारा होता है किसमें? अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, या लेशमानिया में? तो मेरे ख्याल से ईस्ट में इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, देखिए 34 नंबर क्वेश्चन, परिपक्व हो जाने पर अंडाशय विकसित हो जाता है, बीज, पुंकेसर, स्त्री केसर, या फल? तो ऑप्शन नंबर डी होगा फल। अगला प्रश्न है, समजात अंग का उदाहरण है, समजात अंग का क्या उदाहरण है? हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद होगा, हमारा दांत तथा हाथी का दांत, आलू एवं घास के ऊपरी भूस्तरीय, या उपरोक्त सभी? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? ये वैज्ञानिकों का नाम है, देखिए चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल, लामार्क, वाइसमान। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, निम्न में कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? जैसे घास है, गेहूं है, आम है। तो ये तो नहीं होगा। घास, बकरी तथा मानव, बकरी, गाय तथा हाथी, घास, मछली तथा बकरी। तो ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा आपका, घास, घास से बकरी, बकरी से मानव। जैसे हम घास बकरी खाती है, बकरी को मानव खा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित में कौन सा उत्पादक है, कौन सा उत्पादक है? सर्प है, मेढक है, ग्रास हॉपर? तो ये घास, घास उत्पादक है, बाकी तो उपभोक्ता है सब, है ना। अगला प्रश्न है, देखिए चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? वनन नाशन रोकना, बिजली उत्पादन करना, जल प्रदूषण रोकना, मिट्टी के अपरदन को रोकना? तो इसका मेन चिपको आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था बच्चों, ये था वन नाशन को रोकना, ठीक है ना। अगला एक लास्ट क्वेश्चन है, खादिन पाए जाते हैं, खादिन कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये ऑप्शन नंबर देखिए
राजस्थान में है, झारखंड में है, असम में है, नागालैंड में है। तो खादिम जो होते हैं वो राजस्थान में पाए जाते हैं। ठीक है, बाकी मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले सेट के साथ।